नमस्कार, हमारी खास पेशकश सवाल आपका में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। 23 मार्च को भगाना गांव में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना हुई। शाम को 7:30 बजे गांव की 4 लड़कियां शौच के लिए गांव से बाहर गई थी। तभी गांव के ही कुछ युवकों ने उनका अपहरण कर लिया। इन लड़कियों को नशीला पदार्थ सूंघाकर भटिंडा ले जाया गया। इसके बाद इन लड़कियों के साथ कुछ ऐसा हुआ कि आपकी रूह कांप जाए। 2 दिनों तक इन लड़कियों के साथ कई बार गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। गैंगरेप के इस शर्मनाक मामले में पुलिस 5 युवकों की गिरफ्तारी कर चुकी है, लेकिन पीड़ित पक्ष इस मामले में गांव के सरपंच की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। 2 दिन तक हिसार में प्रदर्शन इसी मांग को लेकर लगातार चलता रहा। पीड़ित पक्ष हिसार में प्रदर्शन करता रहा, लेकिन अब तक इस मसले पर सरपंच की गिरफ्तारी नहीं हुई। फिर इंसाफ की मांग में इस परिवार ने दिल्ली का रुख किया, लेकिन दिल्ली में भी इनकी कोई नहीं सुन रहा है। पीड़ित परिवार की मांग है कि पीड़ित लड़कियों को 15-15 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। पीड़ित चारों लड़कियों के परिवार को हिसार शहर में पुनर्वास किया जाए और गांव में दलित उत्पीड़न को बढ़ावा देने वाले सरपंच को गिरफ्तार किया जाए। ये है प्रमुख मांगे। इन्हीं मांगों को लेकर लगातार पीड़ित पक्ष प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन कोई भी इनकी सुनने वाला नहीं। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और लगातार इस मसले को हम उठाएंगे। भगाना में इंसानियत शर्मसार हुई थी। आपने बता रहे हैं भगाना गैंगरेप मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और एक याचिका दायर करी गई है। भगाना गैंगरेप मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं, जहां पर 4 बेटियों के साथ बलात्कार की घटना हुई थी। और हम आपको बता दें कि ये 4 लड़कियां नाबालिग है और अगर मेडिकल रिपोर्ट्स की बात की जाए तो मेडिकल रिपोर्ट्स में बलात्कार की पुष्टि हुई है। बेशक इनमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इस मसले पर अगर पीड़ित पक्ष की बात की जाए तो उनका मानना है कि सरपंच का भी कहीं ना कहीं इस मसले में इन्वॉल्वमेंट है, उसकी गिरफ्तारी की मांग करे। उसके अलावा भी इनकी मांगे हैं कि चारों बलात्कार पीड़ित लड़कियों को 15-15 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिया जाए। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, क्यों नहीं अब तक सजा मिल पा रही है, क्यों नहीं फैसला आ रहा है, सरकार चुप क्यों बैठी। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ी हैं सविता, जो महिला समिति की राज्य सचिव है। सविता जी हमारे साथ इस चर्चा में बनी हुई। सविता जी, क्या लग रहा है आपको, आखिर क्या वजह है कि दलित की बेटी के साथ ऐसा अन्याय हुआ है और कहीं भी इसको प्रचारित नहीं किया जा रहा है और लगातार इस मसले पर कोई चर्चा भी नहीं हो रही है, खास तवज्जो भी इस मसले को नहीं दिया जा रहा है? हाँ, देखिए, हरियाणा के अंदर महिलाओं के ऊपर यौन शोषण की जो घटनाएं हैं वो काफी ज्यादा बढ़ी हैं जी। और खास तौर पे जो दलित महिलाएं हैं और नाबालिग जो बच्चियां हैं उनके ऊपर बलात्कार की, यौन शोषण की घटनाएं पिछले दिनों में काफी ज्यादा आई हैं। और उन घटनाओं के रोशनी में अगर हम देखेंगे तो इसमें प्रशासन का रवैया, सरकार का रवैया और मीडिया का भी रवैया मैं कुछ हद तक कहूँगी कि वो बायस रहता है। तो इस बायसनेस को एक तरह से खत्म करने की जरूरत है। और ये जो बगाना का जो मसला आया है इसमें भी अगर हम देखेंगे तो ये परिवार अब दिल्ली जंतर मंतर पे बैठा है, धरने पे बैठे हैं वहाँ, और ये लगातार मांग कर रहे हैं कि इनको न्याय दिया जाए। तो ये हरियाणा के अंदर कहीं भी चर्चा का विषय नहीं बना हुआ। एक तरह से हम ये कहेंगे कि जो सामाजिक जो मुद्दे हैं इस तरह के, जिसमें महिलाओं के साथ यौन शोषण का जो मुद्दा खास तौर पे, चाहे उसमें दलित महिलाएं हैं या दूसरी भी महिलाएं हैं, वो चर्चा का विषय हरियाणा के अंदर नहीं बन पा रहे हैं। तो इसके लिए हमें सबको ही मिलजुल के इसके लिए काम करना पड़ेगा। मिलजुल कर काम करने की जरूरत है। इसी बीच कांता आलारिया, दलित नेता, हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन के जरिए। कांता जी, भगाना मसले पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। 4 दलित बेटियों के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया और अब तक सरपंच की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है पीड़ित पक्ष, लेकिन सरपंच की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पूरा प्रशासन इस पूरे मसले पर मौन है, कोई भी इस पर जवाब देने को तैयार नहीं। क्या कहेंगे आप? सुकन्या जी, मैं आपको बताना चाहूंगी जी कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की जो सरकार है उसके मुखिया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। वो इन्होंने डीजीपी को आदेश दे रखे हैं कि कितनी महिलाओं की, बेटियों की इज्जत लूटे, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी, खासकर उनकी जाति के लोगों के खिलाफ। जी। और इसका नतीजा ये है कि बगाना में दलित लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार होता है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती और सरपंच को बताया जाता है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे हरियाणा में खास पंचायतें हैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आज खास पंचायतों का सीटों कहाँ गया? तो जो दलित की बेटी है उनके साथ बलात्कार हुआ है। अगर बड़ी जाति में किसी महिला के साथ ये घटना घटती तो आज पूरे हरियाणा में आग लग जाती और पुलिस पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ कर मुजरिमों को ले आती, किसी को नहीं बताती। ये सिर्फ एक हरियाणा प्रदेश ऐसा है जहाँ पर दलित महिलाओं का उत्पीड़न होता है
सामूहिक बलात्कार होते हैं और जाति के नाम पर होता है, और विशेष जाति के लोगों को यहाँ के सीएम ने खुद ही छूट दे रखी है, जी। जो बिल्कुल निंदनीय है। जी कांता आलारिया जी, अगर प्रशासन की बात की जाए, सरकार की बात की जाए, तो लगातार दलितों के उत्थान के लिए काम करने के दावे किए जाते हैं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो हालात वही हैं जो आज से 60 साल पहले हुआ करते थे। दलितों का दमन किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। देखिए, हमारा देश जब से आजाद हुआ तब से लेकर अब तक सबसे ज्यादा अगर शासन किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया इस देश में। अगर कांग्रेस पार्टी ऐसी होती दलितों की तो आज दलित भूखा नहीं मरता। दलितों के साथ ये जुल्म जाती नहीं होती। कांग्रेस की करनी और कथनी में पूरा अंतर है। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। और हरियाणा गवर्नमेंट ने तो दिखा दिया है कि हरियाणा प्रदेश में सिर्फ एक ही जाति के लोग इकट्ठे रह सकते हैं, बाकी 35 बिरादरी की कोई महिला, कोई भाई हमारा सुरक्षित नहीं है। ये प्रशासन को साफ साफ आदेश है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, पिछले साल अप्रैल में मदीना गांव में 2 दलित नौजवानों को गोली मारी गई। एक 10 साल का लड़का, एक 22 साल का लड़का, और गांव के सरपंच को उसने भी गिरफ्तार नहीं किया गया। स्थानीय विधायक ने पुलिस के ऊपर दबाव बनाया, मुख्यमंत्री ने कोई आदेश नहीं दिए। हमने आंदोलन भी किए। जब मैंने चेतावनी दी आतंकवाद की तो मेरे घर पे हजारों की संख्या में फोर्स लगा दी गई और मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया। इस प्रदेश में जो दलितों की आवाज उठाएगा, जो उनकी हक की बात करेगा, उनका दमन होता है। पुलिस उन्हीं को गिरफ्तार करती है, ना कि मुजरिमों को। ये मुख्यमंत्री की तरफ से पूरी छूट दी गई है। जी कांता आलारिया जी, इस पूरे मसले पर अगर पीड़ित पक्ष की बात की जाए तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के आवास पर भी प्रदर्शन किया गया और जेएनयू में कैंडल मार्च और जनसभाएं भी तक की गई, लेकिन अब तक इंसाफ क्यों नहीं मिल पाया है? दिल्ली तक ये पूरी मुहिम पहुंच गई है, लेकिन कब मिलेगा इंसाफ आखिर? सारे कुकर्मों की जड़ जो है वो मैडम सोनिया गांधी और राहुल गांधी है। जिन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री को छूट दे रखी है कि तुम जो चाहो वो करो। क्या राहुल गांधी को पता नहीं है कि बगाना की दलित लड़कियों को उठाकर ले जाया गया, उनका अपहरण किया गया, उनके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ? क्या वो अपने मुख्यमंत्री के सवाल जवाब नहीं कर सकते? जंतर मंतर पर कितने दिनों से वो परिवार बैठे हुए, पूरे गांव के लोग बैठे हुए हैं। क्या कोई भी उनकी छूट लेने वाला नहीं है? अगर ये दूसरी बिरादरी के होते, मुख्यमंत्री की जाति के होते, वहाँ राहुल गांधी भी आते, वहाँ मुख्यमंत्री भी जाते, वहाँ मैडम सोनिया गांधी भी आती। क्योंकि ये दलित परिवार है इसलिए कोई नहीं पूछेगा। और जहाँ तक मैं मीडिया की बात करूँ, आज पूरे देश का मीडिया बगाना कांड को दिखाने में इंटरेस्ट नहीं है। किसी भी चैनल पर आज तक हमने इसकी खबरें नहीं देखी। 1-2 चैनल जो स्थानीय हरियाणा के, उन पर 1-2 बार दिखाया गया। बाकी सारी मीडिया, मैं ये कहना चाहूंगी कि दलित विरोधी है, किसी ने भी बगाना को नहीं उठाया, जो बड़ी शर्मनाक है। जी कांता आलारिया जी, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इस पूरे मसले पर गौर करें तो अब तक इंसाफ के इंतजार में बैठा है पीड़ित परिवार। सविता जी, आपने करीब से इस पूरे मसले पर गौर किया, आप वहां पर गई भी थी, बातचीत भी की थी वहां के आसपास के इलाके के लोगों से, क्या कुछ निकल कर सामने आया? क्या लगता है आपको नजदीकी तौर पर, जमीनी तौर पर आपको क्या महसूस हुआ वहां पर जाकर? देखिए, जो दलित महिलाएं हैं वो उनको जाटों के घर जाके काम करना पड़ता है। दलित जो हैं परिवार, उनको अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए जाटों के खेतों में काम करना पड़ता है। जब ये दूसरे तरह की जो निर्भरता है आर्थिक तौर पे, तो ऐसे मसलों के अंदर जो यौन शोषण के मसले हैं वो बहुत ज्यादा सामने आते हैं। अब गाँव के सविता जी, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगी। इसी बीच हमारे कॉलर संदीप रोहतक से हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, क्या सवाल है आपका? भगाना रेप केस का मसला हम उठा रहे, जहां पर 4 नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ था, लेकिन पीड़ित पक्ष अब भी इंसाफ के लिए इंतजार कर रहा है। जी मैम, मेरा कहना यही है कि जैसे भगाना में ये जो 4 लड़कियों के साथ गैंग रेप किया गया था और अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला है, तो जो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हुए हैं कि महिलाओं के साथ इस प्रकार की कोई भी अगर वारदात होती है, अपराध होता है, तो उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में वो मुकदमा चलता है और जल्दी से जल्दी उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अभी तक इस प्रकार की घटनाओं पर कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है, तो उसका रीजन क्या है? सविता जी, अहम सवाल जो हर आम इंसान के जहन में है कि लगातार कानून में कई तब्दीली की गई ताकि महिलाओं को अगर यौन शोषण उनके साथ होता है, बलात्कार अगर उनके साथ होता है, तो उनको इंसाफ मिले। लेकिन जमीनी तौर पर देखें तो इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। सिलसिलेवार तरीके से जब भी आप अखबार खोले, कई ऐसे घटनाक्रम सामने आते हैं। और अगर इस मामले पर खासतौर पर हम गौर करें तो 4 नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार हुआ था, गैंग रेप हुआ था।
हाँ, जो प्रशासन है और जो हमारी न्याय की जो प्रक्रिया है उसके ऊपर भी पुरुषवादी मानसिकता एक तरह से हावी है, और ये इस मानसिकता की वजह से भी महिलाओं को, दलितों को न्याय मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बहुत ज़्यादा देरी है न्याय मिलने में। और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा आंदोलन हुए हैं पिछले दिनों में, जब हरियाणा के अंदर काफ़ी ज़्यादा गैंग रेप्स की घटनाएं आई, दिल्ली के अंदर जो गैंग रेप की घटनाएं आई, उसके बाद कानून के अंदर बदलाव तो हुए हैं, लेकिन उनका जमीनी स्तर पे जो इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए सरकार को, वो सरकार नहीं कर पा रही है। अब अगर हम देखेंगे जजों की जो संख्या है वो भी काफ़ी कम है। पुलिस के अंदर जो महिलाओं की जो भर्ती होनी चाहिए, महिला थाने बनने चाहिए, वो उनकी संख्या भी काफ़ी कम है। तो ये जो कानून के अंदर जो बदलाव हुए हैं उनको लागू करने में सरकार की तरफ से काफ़ी ज़्यादा कोताही बरती जा रही है, जिसकी वजह से न्याय मिलने में काफ़ी ज़्यादा देरी होती है। और हरियाणा के अंदर तो मैं ये कहूँगी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो हैं वो बिल्कुल काम ही नहीं कर रहे हैं। बहुत कम मसलों के अंदर सजाएं आई हैं, अभी डाबड़ा का जो केस था उसमें आई है, लेकिन ज़्यादातर जो मसले हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है न्याय मिलने में। जी सविता जी, लगातार अगर आंकड़ों की बात की जाए, जब भी पुलिस प्रशासन से, सरकार से इस मसले पर बात की जाती है, महिला सुरक्षा पर बात की जाती है, तो वो कहते हैं कि आजकल इतनी वो बढ़ावा दे रहे महिलाओं को कि खुलकर वो एफआईआर दर्ज करा सकती है, इस वजह से आंकड़े बढ़े। जबकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो पहले से बलात्कार की घटनाओं में कमी आई है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे ये तो नहीं लगता कि बलात्कार की घटनाओं में कमी आई है, बल्कि बलात्कार की घटनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं। और लड़कियों के अंदर एक तरह की असर्शन की जो पावर है वो भी बढ़ी है, जिसकी वजह से ऐसे मामले भी खुलकर सामने आ रहे हैं जो पहले सामने नहीं आ पाते थे, वो अब सामने आ रहे हैं। लेकिन जब चाहे रिपोर्ट दर्ज करवाने का मसला है, चाहे मेडिकल का मसला है, चाहे वो आगे कोर्ट के अंदर लेके जाने का मसला है, महिलाओं के ऊपर, लड़कियों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव होता है कि मसले को वहीं दबा दिया जाए और इसको ज़्यादा आगे ना लेके जाया जाए। इवन की पुलिस की तरफ से भी दबाव बनाया जाता है, गाँव की पंचायतों की तरफ से भी दबाव बनाया जाता है कि आप मसले को यहीं का यहीं दबा दो, मिट्टी डालो और इसको आगे मत लेके जाओ। जी, इस बीच एक कॉलर दलवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दलवीर, क्या सवाल है आपका? मैं ये चाह रहा हूँ कि मान लो जब इस सरकार में इतनी प्रॉब्लम आ रही है तो इस पे अंकुश क्यों नहीं लग रहा है? जी, अगर सविता जी बात की जाए तो लगातार सरकार की कार्यप्रणाली पर यह सवाल उठा रहे हैं। का कहना है कि अगर इस तरीके की घटनाक्रम लगातार सामने आ रही है तो इस पर सरकार आखिर क्या कुछ कह रही, क्या स्टैंड है सरकार का? ये तो सरकार के नुमाइंदे ही बता सकते हैं। असल में मैं यहाँ एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे बैठी हूँ और सरकार को मैं तो ये कहूँगी कि हम तो आंदोलन के जरिए ही सरकार के ऊपर दबाव बना सकते हैं कि सरकार इन मसलों के ऊपर समय रहते हुए कार्रवाई करे। लेकिन ज़्यादातर मसलों के अंदर आप पिछले दिनों का अगर देखोगे, हरियाणा में सितंबर अक्टूबर 2012 में 42 रेप केसेस की घटनाएं सामने आई, गैंग रेप, जिसमें ज्यादातर जो महिलाएं थी वो दलित महिलाएं थी या नाबालिग लड़कियां थी। लेकिन उन केसेस के अंदर भी कार्रवाई करवाने के लिए सभी संगठनों को, और खास तौर पे जो हमारा संगठन था रोहतक के अंदर, बड़ा प्रोटेस्ट करना पड़ा जिसके ऊपर लाठीचार्ज हुआ उस टाइम पे। तो सरकार का तो रवैया ऐसा है कि जो लोग न्याय के लिए निकलते हैं उन्हीं के ऊपर सरकार लाठीचार्ज करती है, उन्हीं को दबाने के प्रयास किए जाते हैं। तो ऐसी सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो समय रहते कार्रवाई करेगी? जी, इसी बीच एक और कॉलर नरेश हमारे साथ जुड़ गए। नरेश, क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम, मेरा एक सवाल है। जी पूछिए नरेश। जी नरेश जी पूछिए। हाँ सुकन्या सिंह जी। जी बोलिए। हाँ मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ जी कि बगाना कांड, मिर्चपुर कांड, जी, बगाना कांड, मिर्चपुर कांड और गुहाना कांड और जीन निर्माणा के अंदर भी दलितों को घर से निकाल के जो मारा पीटा जाता है, जी, ये सारे के सारे कांड दलितों के साथ ही क्यों होते हैं? जी, अहम सवाल नरेश की अगर हम बात करें तो अहम सवाल नरेश ने उठाया कि आखिर दलितों के साथ इस तरह की घटनाएं क्यों होती, क्या सॉफ्ट टारगेट बन गए दलित, खासतौर पर अगर हम हरियाणा की बात करें तो?
हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि हरियाणा के अंदर दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं और सरकार भी इस चीज़ को मान रही है कि दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं। लेकिन हरियाणा में जो दलितों की जो स्थिति है वो अब भी काफ़ी ज़्यादा निचले स्तर पे हैं। दलित आर्थिक तौर पे भी अगर हम देखेंगे और सामाजिक तौर पे भी दोयम दर्जे की एक तरह से स्थिति है, और उसमें भी जो महिलाएं हैं वो और ज़्यादा निचले स्तर पे हैं। और इसलिए महिलाओं को खास तौर पे, और वो भी दलित महिलाओं को, और उनमें भी नाबालिग बच्चियों को खास तौर पे टारगेट बनाया जाता है। और जितने भी मसले अगर हम देखेंगे, चाहे डाबड़ा का केस है, चाहे बनिया खेड़ा का केस है, चाहे ये केस है बगाना का या सच्चा खेड़ा का, उन सभी केसेस के अंदर नाबालिग बच्चियां हैं और दलित बच्चियां हैं। तो इसमें जो सामाजिक तौर पे जो दलितों की स्थिति है निचले पायदान पे है, वो आज के समय में भी जो हमारी वर्ण व्यवस्था जिसके लिए जिम्मेवार है, और पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है हरियाणा के अंदर वो उसके लिए जिम्मेवार है। इसी व्यवस्था की वजह से आज दलितों के ऊपर सबसे ज़्यादा हमले हरियाणा के अंदर हो रहे हैं। और ये जो हमले हैं इनको रोकने के लिए दलित एकजुट भी कहीं ना कहीं होने लगे हैं। अब वो उन अत्याचारों को सहन नहीं कर रही, ये एक अच्छी चीज़ है। जी सविता जी, वहीं अगर बात की जाए, दिल्ली में अगर कोई घटना होती तो जनता सड़कों पे उतर आती है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, कॉलेज के स्टूडेंट्स ही क्यों ना हो, सब सड़कों पे उतर आते हैं। और कहीं ना कहीं चीज़ों को हाईलाइट करने में वो भी एक बड़ा रीज़न है जिससे मीडिया में चीज़ें आती है। वहीं अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में ऐसा कभी भी मैंने नहीं देखा कि कोई घटना हुआ हो जिसमें सभी लोग मिलजुल कर एकजुट कर युवा शक्ति जो है सामने आई हो, रोड पर प्रदर्शन कर रही हो। हाँ, अगर दलितों के साथ कुछ होता है तो दलित महिलाएं आएंगी, दलित पुरुष आएंगे। हाँ, वहीं अगर फॉरवर्ड्स के साथ कुछ होता है तो वो लोग आएंगे, लेकिन मिलजुल कर एकजुटता कभी मुझे हरियाणा में नजर नहीं आई। हाँ, ये ऐसा तो नहीं है कि हरियाणा के अंदर लोग एकजुट होके न्याय की मांग नहीं करते, लेकिन जो दलितों के मसले हैं खास तौर पे, उनको सिर्फ दलितों के मसले कह के ही अलग से सिर्फ दलित उसके ऊपर लड़ेंगे, और किसी के जाति का मसला है तो वो उसके ऊपर लड़ेंगे। तो ये इस तरीके से जाति के अंदर जो बांध के अलग अलग से जो लड़े जाते हैं मसले, उसकी बजाय अगर वो सामूहिक तौर पे अगर लड़े जाएं तो न्याय जल्दी मिलने की उनके अंदर एक संभावना होती है। और हम तो ये कहेंगे कि दलितों के ऊपर अगर अत्याचार होता है तो उसके ऊपर दलित ही क्यों लड़े, उसके ऊपर पूरा समाज क्यों ना लड़े, उसके ऊपर सारे जो न्याय चाहने वाले लोग हैं वो सभी मिलके एकजुट होके अगर लड़ते हैं तो न्याय जल्दी मिलने की एक संभावना बनती है उसके अंदर। वही सविता जी, अगर बात की जाए तो इस पूरे मसले पर जेएनयू के छात्रों ने पूरा सहयोग दिया है पीड़ित पक्ष का, लेकिन जेएनयू का युवा पीड़ित पक्ष के साथ नजर आ रहा है। लेकिन वहीं अगर हरियाणा रोहतक की बात की जाए तो यहाँ के युवा नदारद हैं। हरियाणा से भी इसमें प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए लोग गए हैं जी। यहाँ से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग, जनवादी महिला समिति के लोग, दिल्ली से भी इसके अंदर शामिल हुए हैं और हरियाणा से भी इसके अंदर शामिल हुए हैं। जनवादी नौजवान सभा, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से उनके समर्थन में गए हैं। तो हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि कोई भी इसके अंदर शामिल नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ जो दलित नेता वहाँ जो उसको उठा रहे हैं उस मसले को, उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगी थोड़ा सा इसको ब्रॉडर प्लेटफॉर्म इसका बनाएं ताकि सब लोग इसमें एकजुट होके इकट्ठा होके लड़ें और सबके लिए उसके अंदर स्पेस हो। ये ना हो कि सिर्फ दलित ही उसके इस मसले को उठा रहे हैं, सभी लोगों को इसके अंदर शामिल होना चाहिए। जी, करीब से आपने उस गांव को देखा, उस गांव के विषय में क्या कहेंगी, क्या माहौल है? पीड़ित पक्ष परिवार से आपने बात की, क्या कुछ बातचीत में वो निकल कर आया? देखिए, पीड़ित परिवार तो अब वहाँ है ही नहीं, वो दिल्ली में काफ़ी दिनों से धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन एक तरह से डर का माहौल तो गांव के अंदर बना हुआ है और इसके लिए सरकार को एक माहौल सुधारने के लिए और ऊंची जाति और जो ये दलित हैं उन दोनों पक्षों के बीच में एक सद्भावना का माहौल पैदा करने के लिए काम करना चाहिए। तभी दोनों गाँव के अंदर एक
सुख शांति का माहौल वहाँ बन सकता है। नहीं तो ये जाट और नॉन जाट की पॉलिटिक्स जो पिछले दिनों इलेक्शन के अंदर भी खुल के नजर आई, उसको और ज्यादा बढ़ावा इसके अंदर मिलने की संभावना है। और ये पोलराइजेशन जो है वो समाज के लिए खतरनाक ही साबित होगा। तो इससे बचने के लिए सरकार को समय रहते हुए निष्पक्ष जांच करते हुए जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाइयां करनी चाहिए। सविता जी, जैसे इस तरह की कोई घटना सामने आती है, खास तौर पर छोटे शहरों में, उस पर राजनीति शुरू हो जाती है। दलित नेता जो है दलितों के पक्ष में चले जाते हैं, जाट नेता जाटों के पक्ष में चले जाते हैं, और लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए पीड़ितों की तो उनकी मांग वहीं की वहीं रह जाती है, उनकी परिस्थिति वहीं की वहीं रह जाती है और उनको इंसाफ नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं राजनीतिकरण हो जाता है चीजों का। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। अभी जैसे ये मसला है या और भी मसले हैं, उन मसलों के अंदर भी हम देखते हैं जब वो जाति के आधार पे बट जाती हैं चीजें, तो जो मुद्दे हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं और जो मांग है वो भी वहीं की वहीं खड़ी रह जाती हैं। और जब साल 2 साल बाद हम देखते हैं तो वो दलित भी वहीं खड़े हुए मिलते हैं, उनकी मांग भी वहीं खड़ी हुई मिलती हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम इसमें ये कहना चाहेंगे कि सभी लोगों को मिलके, चाहे वो किसी भी जाति से संबंधित हैं, जो न्याय चाहते हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि अन्याय हुआ है, उन लोगों को एकजुट होना चाहिए और इकट्ठा मिलके न्याय की लड़ाई लड़नी चाहिए। सविता जी, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार भगाना गैंगरेप के मसले को हम उठा रहे थे, लगातार इस पर चर्चा कर रहे थे, आगे भी इस मसले को हम तब तक उठाते रहेंगे जब तक पीड़ित पक्ष को इंसाफ नहीं मिलेगा। फिलहाल सवाल आपका, मैं आज के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट।